अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मुमताज़ सांवल आपके साथ मौजूद। बच्चे कामयाबी के मुतालिक कैसे सोचेंगे? ज़मीन में सबसे पहले बीज बोया जाता है, उसके बाद कॉम्पल निकलती है, फिर पौधा बन जाता है और उसके बाद दरख्त बनता है। दरख्त दो नताइज देता है, पहला नतीजा छाँव की सूरत में होता है और दूसरा फल की सूरत में। कामयाबी भी दरख्त की तरह होती है। कामयाबी की छाँव और फल लेने के लिए सबसे पहले सोच का बीज लगाया जाता है। सोच से यकीन पैदा होता है, यकीन से तवक्कुआत, तवक्कुआत से रवैया और रवैया से बर्ताव तश्कील पाता है, जबकि बर्ताव से कारकर्दगी में बेहतरी आती है। जब कारकर्दगी बदल जाए तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। जिसके पास कामयाबी वाली सोच हो वो जिंदगी की हर रुकावट पर हावी होता है। स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टाइन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा साइंसदान माना जाता है। स्टीफन हॉकिंग की वजह शोहरत उसके काम से ज्यादा उसकी बीमारी है। 21 साल की उम्र में उसको ऐसी बीमारी लगी जो इससे पहले किसी को नहीं लगी थी। ये बीमारी ऐसी थी कि उसके जिस्म के तमाम आज़ा एक एक करके मफलूज हो गए थे। वो पलकों के अलावा अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ करने के बारे में सोचा और इसी सोच की वजह से आज दुनिया उसको दूसरा बड़ा साइंसदान मानती है। जो शख्स अपनी सोच बदल सकता है वो अपनी जिंदगी भी बदल सकता है। तब्दीली का आगाज सोच की तब्दीली से होता है। हर शख्स अपनी सोच के एतबार से मुख्तलिफ है, इसलिए कारकर्दगी भी मुख्तलिफ होती है। ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा कामयाबी के बारे में सोचे ही ना और उसे कामयाबी मिल जाए? ये हो नहीं सकता। जो बच्चे नाकाम होते हैं उन्होंने कामयाबी की सोच का बीज नहीं लगाया होता। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि कामयाबी कितनी बड़ी चीज है। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि नंबर आने से क्या इज्जत मिलती है। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि नंबर आने से कहां कहां दाखिला मिल सकता है। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि नंबर आने से कितनी शनाख्त बनती है। हमारे इर्द गिर्द कितने ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए होते हैं, उन्होंने बोर्ड में पोजीशन ली होती है। अगर उन बच्चों के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो उनकी कामयाबी मोटिवेट करती है और सोचने पर मजबूर करती है। लाइक बच्चा कामयाबी के बारे में बार बार सोचता है और सोचता रहता है, जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाता है। उन जैसे बच्चों को देखकर दूसरे बच्चे ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये कामयाब हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। दुनिया ई लर्निंग पर जा चुकी है। ये वक्त ख़वातीन व हज़रात इंटरनेट का है। हर मौजू पर लेक्चर्स की भरमार इंटरनेट पर मौजूद है। जैसे आप अभी ये वीडियो, ये ऑडियो आरजे सांवल रेडियो वाला की प्रोफाइल से, चैनल से समात कर रहे हैं, ऐसे बेशुमार और भी यूट्यूब पे और गूगल पे मालूमात के भरमार पड़ी है। अपनी सोच को बेहतर करने के लिए इंटरनेट से लेक्चर सुनिए। ऐसी जगह तलाश कीजिए जहां इल्मी अदबी मजालिस हो रही हों। पढ़ने के लिए एक वक्त निकालिए। पढ़ने के लिए वक्त निकालने का आसान हल ये है कि अपने आप पर गौर कीजिए। कुदरत हर इंसान को प्राइम टाइम देती है। जदीद रिसर्च बताती है कि सूरज के तुलू होने के साथ इंसान की तवानाई की सतह यानी एनर्जी लेवल भी तुलू होता है। यानी जैसे जैसे सूरज बुलंद होता जाता है वैसे वैसे इंसान की जिस्मानी और ज़हनी तवानाई की सतह भी बुलंद होती जाती है, जहां तक कि सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान अपनी इंतहा पर होती है। सूरज के ज़वाल के वक्त तकरीबन 12 बजे के करीब इंसान की तवानाई की सतह पस्त तरीन सतह पर पहुंच जाती है। कामयाब और ज़हीन लोगों के मुताले से ये बात सामने आती है कि वो देर तक नहीं सोते, सुबह सवेरे उठते हैं और अपने काम शुरू कर देते हैं। कुछ चीजें सिर्फ रट्टा ही होती हैं, उन्हें समझ कर याद नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर हिंदसे, फॉर्मूले, पहाड़े, मालूमात आमा वगैरह। मसलन पाकिस्तान कब बना था। जो चीजें सिर्फ रट्टा ही हैं उन्हें जरूर दोहराएं, क्योंकि रट्टे के भूलने का अंदेशा होता है। लेकिन जो चीज समझ कर याद करने वाली हो उन्हें समझ कर याद करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप साइकिल चलाते हैं, ये एक सलाहियत है। आपने समझ लिया है कि साइकिल किस तरह चलानी है। आपको कभी किताब खोलकर ये नहीं देखना पड़ता कि मुड़ना कब है, कब ब्रेक लगानी है। जिन चीजों को समझा जाता है उन्हें याद नहीं करना पड़ता। सोच एक मकनातीस है, ये अपनी तरह की चीजों को अपनी तरफ खींचती है। जब बंदा कामयाबी के बारे में सोचता है तो शुआएं निकलना शुरू हो जाती हैं और कामयाबी आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। बार बार सोचने से ऐसे उस्ताद मिल जाते हैं
नोट्स मिल जाते हैं, एकेडमीज मिल जाती हैं, कोच मिल जाते हैं जो कामयाबी में मुआवन बन जाते हैं। वैसे भी इंसान की फितरत है कि वो जिस माहौल में रहना शुरू कर दे उसमें उसके मुताबिक तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। सोच के बदलने के लिए आप चंद बातों की फहरिस्त बना सकते हैं, यानी कि आप बना सकते हैं, एक नंबर पे लिखना है आपने, मुझे कामयाब होना है, मुझे आला नंबर लेने हैं, मेरे वालिदैन खुश होंगे, मुझे इज्जत मिलेगी, मेरी शनाख्त बढ़ेगी, मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आज कामयाबी के मुतालिक सोचना शुरू करें, कल कामयाबी आपकी झोली में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।